हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की एसबीआई क्लर्क के आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर अभी भी आप कंफ्यूज है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड कौन से सोर्सेज को यूज़ करना है, तो मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो रिसेंटली अपलोड की है। आप ज़रूर जाकर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीए का एनालिसिस बताने वाली हूँ। लास्ट 2 इयर्स में एसबीआई क्लर्क के मेंस में किस पैटर्न से उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, कौन से टॉपिक्स से, कौन से मंथ से उन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, वो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल था क्वेश्चंस का, उसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया। टॉपिक वाइज वेटेज मैंने इसमें से निकाला एंड मंथ वाइज मैंने उसको सेग्रीगेट किया है। ये डाटा मैंने स्मार्टकीड़ा के ही पीडीएफ से लिया है। उन्होंने लास्ट ईयर करंट अफेयर्स का एनालिसिस वाली पीडीएफ अपलोड की थी। उसमें उन्होंने कवर किया है कि उनके करंट अफेयर्स के मॉक ड्रिल से कितने क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए हैं। वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, आप ज़रूर से जाकर देखना। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कौन से टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है एंड कितने मंथ्स का आपको आइडियली करना चाहिए। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस। ये जो मैंने आपको टेबल दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको इसका पूरा कंक्लूजन बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस तो आप कितने पूछे गए हैं देख सकते हो टेबल में। बैंकिंग अवेयरनेस कोई भी मेंस एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा वेटेज उसका होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक के एग्जाम का मेंस है। बट लास्ट ईयर ऐसा देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में। मतलब जितना आइडियली पूछता है उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो है एसबीआई क्लर्क 2022 का डाटा है एंड ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स का डाटा है। तो आप देख सकते हो एवरेज 13 to 14 क्वेश्चंस पूछा गया था एंड लास्ट ईयर 17 to 18 क्वेश्चंस पूछा गया था। लास्ट ईयर के शिफ्ट 1 में तो अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछा गया था। अब बैंकिंग अवेयरनेस में दो तरीके का होता है। एक आपका होता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड एक आपका होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये दोनों का मिला के मैंने डाटा दिया हुआ है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज़ हो सके तो स्टैटिक भी कवर करके रख लेना। इससे तो आपको काफ़ी इजी होगा ही क्वेश्चंस को समझने के लिए। एंड देख सकते हो आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप ये वाला जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ो तो बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से भी एक मैं आपको सोर्स बता देती हूँ। स्मार्टकीड़ा के वेबसाइट पे जाना, उनका जो करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल है वहीं पे आप देखना। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी वो हर मंथ पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग अवेयरनेस की जो उनकी पीडीएफ है उसको ज़रूर से अच्छे से अलग से प्रिपेयर कर लेना। उसको 2-3 बार रिवाइज करके ही जाना, कि उससे क्या होगा कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्मार्ट बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पीडीएफ। इसको आप मंथली जो है, जैसे मैंने आपको बोला है 5 to 6 मंथ्स का आपको करके जाना है, तो सारे मंथ्स का डाउनलोड करके यहाँ से ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आता है तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका बैंकिंग अवेयरनेस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कीम्स। मैंने आपको लास्ट ईयर भी एनालिसिस करते वक्त बोला था कि स्कीम्स ज़रूर से पढ़ के जाना। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता ही है, 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। स्कीम्स, गवर्नमेंट रिलेटेड ऐप्स, जो भी गवर्नमेंट अपने ऐप्स रिलीज़ करती है या फिर कोई स्कीम्स रिलीज़ करती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, वो स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, वो उसमें जो प्रीमियम अमाउंट देना है या जो भी अमाउंट देना है पर मंथ या पर ईयर, वो कितना देना है आपको। एलिजिबिलिटी, जो एज है वो एज क्राइटेरिया क्या है, इतने से इतने एज तक के लोग एनरोल हो सकते हैं। तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ज़रूर से पढ़ के जाना। कौन से ईयर में वो लॉन्च हुआ था, स्कीम्स ज़रूर से करके जाना। तो बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्कीम्स तो आपको करना ही है। इकोनॉमिक अफेयर्स से भी यहाँ पे पूछा गया है, एवरेज 2 क्वेश्चंस दोनों साल में पूछा गया है, तो उसको भी आपको करके जाना है। बाकी इस टेबल के, अगर इस टेबल को मैं कंक्लूड करूँ तो मैं आपको बोलूँगी बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, स्कीम्स तो आपको करके जाना ही है। सो ये 3 टॉपिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके। इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए भी आप लोग पूछते हो कि कौन सी बुक से पढ़े, क्या स्टैटिक जीके अलग से रटना चाहिए। तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्टैटिक जीके उठा के शुरुआत से पूरा आप पढ़िए, क्योंकि काफ़ी वास्ट होता है, नेवर एंडिंग सिलेबस होती है इसकी। मैं क्या बोलूँगी आपको कि जो करंट अफेयर्स में आपको पूछता है ना,
उसी से रिलेटेड आपका स्टैटिक जीके पूछता आप देखना। जैसे मान लीजिए कि पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ करंट अफेयर्स में उन्होंने कवर किया हुआ है, तो आपको वो ये पूछ सकता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, या फिर वो कौन से जानवर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो जो थोड़ा सा बेसिक डाटा है ना, वो पढ़ लेना। इससे क्या होगा, आपका साथ ही साथ में स्टैटिक जीके भी कवर होता जाएगा। क्योंकि अ, अगर 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ऐसे होंगे जो कि आपके करंट न्यूज़ से जुड़े होंगे कहीं न कहीं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लेना। इसके बाद एब्रिविएशंस भले लास्ट ईयर नहीं पूछा था, बट मैं आपको बोलूँगी करंट अफेयर्स में जो भी एब्रिविएशंस आते हैं, जैसे ईएसजी का मेरे टाइम पर पूछा गया था, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो भी आपके एब्रिविएशंस न्यूज़ में आते हैं उसको ज़रूर से पढ़ लेना। ये जो डाटा है इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी। देखिए, लास्ट टू लास्ट ईयर डेज से पूछा था, बट लास्ट ईयर नहीं पूछा गया। उसके पहले साइंस एंड टेक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट 2 से 4 क्वेश्चंस आए थे। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ दिए। डेज आप स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगी कि जैसे साइंस एंड टेक है, डिफेंस है, इसको आप स्किप मत करिए। एब्रिविएशंस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्टेट न्यूज़ हो गया, ये सब आप जो है स्किप मत करिए। हाँ, डेज़ मैं बोलूँगी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास कम पड़ रहा है। ऑबिचुअरी भी आप स्किप कर सकते हो, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको स्किप मत करिएगा। अब मैं आपको आगे मंथ वाइज़ एनालिसिस आपको बता देती हूँ। सो एसबीआई क्लर्क 2022 का एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर जनवरी 2023 को हुआ था। शिफ्ट 1 एंड 2 में दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर। सो इसके जस्ट बाद वाले जो 3 मंथ्स हैं, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, इससे आपके 15 टू 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसीलिए देखना, जब भी मैं आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी बताती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ अगर मान लीजिए आपका मार्च में मेंस का एग्ज़ाम है, तो आपको पीछे से जो है इम्पोर्टेंस देते हुए चलना है। जैसे फेब का आपको अच्छे से करना है, उसके बाद जनवरी का आपको अच्छे से करना है, दिसंबर का आपको अच्छे से करना है। सो ये जो 3 मंथ्स है, इसको आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर चलना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले मंथ्स होते हैं उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। लास्ट ईयर भी यही पैटर्न देखा गया। इस साल फरवरी में एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क 23 का, एंड जनवरी से आपके 11 टू 13 क्वेश्चंस आए थे, विच इज़ अ लॉट। सो अगर आप ये 3 महीने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो कि इन 3 महीनों में, जैसा अभी आपका एक्सपेक्टेड है कि जो एग्ज़ाम है शायद से मार्च में है आपका, तो फरवरी, जनवरी एंड दिसंबर का आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अगर ये 3 महीने का आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो कि इससे कोई भी क्वेश्चंस आए मैं कवर कर लूँगा, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि उसके प्रीवियस 2 मंथ से यहाँ पर तो 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच इज़ अगेन अ लॉट, एंड यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 3। सो इसीलिए आपको बोला जाता है 5 टू 6 मंथ्स का सीए अच्छे से करके जाइए। एंड जो बच्चे शुरू से साथ में लेकर नहीं चल पाए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं आपको बोलूँगी एटलीस्ट 4 टू 5 मंथ्स का आप ट्राई करो कवर करने के लिए। एंड इन 4 टू 5 मंथ्स में अगेन ये जो शुरू के 4 मंथ्स है एग्जाम से जस्ट लगे हुए, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करना। तो आई होप ये एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ जानने को एंड सीखने को मिला होगा। सो नेक्स्ट आप क्या चाहते हो कि मैं कवर करूँ, वो मुझे आप बता देना। एंड करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी अगर आप जानना चाहते हो तो बता देना। बाकी सोर्स तो मैंने आपको बता दिया है। स्मार्ट कीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल है वो काफ़ी अच्छा है, उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जाके बैंकिंग अवेयरनेस का जो पीडीएफ है वो जाके ज़रूर से देखना एंड उससे ज़रूर से पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन। बाय बाय।